वोटर के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से एक कटाव, एक अलगाव कांग्रेस पार्टी का क्यों बन रहा है? सिर्फ वोट चोरी की बात कर देने से, एसआईआर की बात कर देने से, या फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कांग्रेस को समझना होगा समस्या कांग्रेस के भीतर है और समाधान भी कांग्रेस को अपने भीतर झांक कर ही ढूंढना चाहिए। मैं तो यही सलाह कांग्रेस पार्टी को दूंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गलत जगह गलत मुद्दे उठा दे रही है कांग्रेस और यहीं पर जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। अब अगला जो नाम मैं लूंगी वो है तेजस्वी यादव का। साम दाम दंड भेद सब उन्होंने इस बार चुनाव में यूज कर दिया है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है वो उनके लिए एक तरीके की अग्नि परीक्षा साबित हो रही है, क्योंकि पिछले बार भी 2020 में हमने देखा था कि किस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा था। तेजस्वी यादव की मैं बात कर रही हूँ, और इस बार बहुत हाई टाइम था, हाई टाइम है एक्चुअली तेजस्वी को बिहार में खुद को प्रूव करने की। अगर इस बार अच्छी खासी सीटों पर आरजेडी नहीं आती है तो ये कितना बड़ा लॉस होगा आरजेडी के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, पहले मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है पीछे? ये लिखा है अब की बार केकर बिहार, यानी कि ये भोजपुरी में हमने लिखा है कि अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है। आशी, आप कहाँ की हो? मैं भी बिहार से ही हूँ। ओहो, अब की बार केकर बिहार। आपको भोजपुरी आती है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। थोड़ी सी तो आती है। आपने बीच में बोला था काबा, आपने बोला, मुझे लगा कि अरे वाह। अब इतना तो अब मैं केकर बिहार भी मैंने पकड़ लिया है शब्द, और एबीपी न्यूज पर जब आपके दर्शकों से मुलाकात होगी तो वहां पर भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं केकर बिहार इस्तेमाल जरूर कर लूंगी। जैसे काबा, काबा तो हिट सॉन्ग हो गया था साहब, तो काबा तो बड़ा चल गया था, चलन में आ गया था। सबके तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। जी, हमने सबको मंथन किया था इसके ऊपर और फिर हमने निकाला कि अब की बार केकर बिहार, क्योंकि हाँ नारा रहा है। अच्छा, आप बिहार आपका कितना आना जाना रहता है? बस चुनाव के समय थोड़ा बहुत लोगों से मिलना, या अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जाना और आ तो जाना। कभी आपने ऐसे मतलब बिहार में आपको घूमने का मौका वगैरह मिला है शाम के समय में? कभी आपने लिट्टी चोखा वगैरह खाया? हाँ, इस तरीके पटना में ही, लेकिन ज्यादा हाँ इधर उधर नहीं, पटना। तो चलिए ठीक है। अब क्योंकि अब देखिए रुमाना मैम यहाँ रहती है, नोएडा में रहती है, और बिहार बस मतलब ऑफिशियल काम से इनका आना जाना रहता है, और लिट्टी चोखा के बहुत प्रेम है। आपको पसंद है लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये एबीपी न्यूज पर तो हम लोग बहुत फॉर्मली टीवी पर मिलते हैं, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल पर तो हम लोग बड़ी चकल्लस वाले अंदाज में बात करते हैं ना। तो मैं बताती हूँ आपको, एबीपी न्यूज में हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनके बिहार से नाता है, और खासतौर से अब ये जो मौसम है ना, इसमें पूरा मेरे लिए माल सप्लाई होगा, और वो माल जो है वो लिट्टी चोखे वाला है। तो हमारे मेरा सवाल, मतलब सॉरी मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मतलब क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से नोएडा में या फिर किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में लिट्टी चोखा को मिस प्रेजेंट किया जाता है। आप मुझे बताओ कि आपको लिट्टी चोखा नोएडा वाली ज्यादा पसंद आई या फिर बिहार वाली? क्योंकि यहाँ पे इतनी छोटी छोटी लिट्टी देते हैं, और वहां पर हमारे यहाँ जब लिट्टी बनती है तो वो उपलों में बनती है, हम उसे गोईठा कहते हैं। ठीक है, गोईठा में हम आग लगाते हैं और फिर उसमें हमारे जो लिट्टी है वो सेकी जाती है, और बड़े बड़े मतलब 2 लिट्टी अगर आप खा लोगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगले दिन सुबह तक भूख नहीं लगेगी। आप बिल्कुल और वो ऐसे नहीं खाएंगे, हम उसको बीच से फोड़ करके घी में डुबो करके खाएंगे कि अंदर का जो पूरा सत्तू है वो पूरा मॉइस्ट हो जाता है, और उसके बाद हम खाते हैं। आशी, वैसे एक बात कहूँ, जो भी दर्शक अभी तुम्हें और मुझे देख रहे होंगे ना, तो सबको पता होगा कि खाने में कौन कितना खाता होगा। ठीक है, इतनी स्लिम ट्रिम तुम हो, और यहाँ पर मैं जो यही गलत इंसान हूँ। ठीक है, नहीं यही तो खैर डट के खाया है मैंने। और हाँ देखिए, क्योंकि नोएडा के अंदर मैंने नोएडा में कभी खरीद कर लिट्टी चोखा नहीं खाया है, मैंने घर में बना हुआ खाया है। और ऐसे में जो घर में लोग बनाते हैं नोएडा के अंदर, वो ठीक है, क्योंकि फ्लैट्स में रहते हैं, इतना स्पेस नहीं होता है, और फिर वो उसी तरीके से बनाते हैं जो उनके पास सामान होता है उसमें, तो वो साइज है। हाँ सही बात है, बिहार के अंदर क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में जिनके पास वो जगह होती है, और जैसा कि आपने बताया कि उपलों के अंदर करके बनाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल अंदाज में बनता है, तो उसका तो फिर फ्लेवर और जायका भी अलग हो जाता है। अब नोएडा और उसके जायके की तो हम लोग कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत अच्छी बात आप कर रही थी कि बिहार चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से साम दाम दंड भेद आपने इस्तेमाल किया, कि वो सब इस्तेमाल किया गया। और मेरे ख्याल से आपका इसलिए ये कहना था कि उन्होंने जो वादों की झड़ी लगा दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो वादों की झड़ी उन्होंने लगा दी। सारे वो कहते हैं ना घोड़े खोल देने, हमारे कहते हैं सारे अपने घोड़े खोल दिए, तो उन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो वो कर सकते थे। मतलब कोई सोच सकता है कि बिहार के अंदर आप वादा कर रहे हो हर घर सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी, मतलब करीब 2.5 करोड़ परिवारों के लिए 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी आप कहां से लेकर आएंगे? आप इतनी नौकरी कहां से लाएंगे? और जरा इसकी बजट का कैलकुलेशन कर लो आप। बिहार का बजट वही मतलब 3.25 लाख करोड़ के आसपास का, 3,15,000, 3.19 या 16 इतना ही है। बिल्कुल वही मैंने कहा कि इतने लाख करोड़ का बजट है। और अगर आप तेजस्वी यादव वाले कैलकुलेशन में चले जाओ तो फिर वो बैठता है 9 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ तक का।
मतलब बिल्कुल कंजर्वेटिव जो है वो 9 लाख करोड़ तक का, और आप उसको अगर नॉमिनल लेकर चलोगे, नॉमिनल सा, तो वो 12 लाख करोड़ तक का। इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई? दरअसल ये साम दाम दंडभेद करने के चक्कर में दिक्कत ये है कि हवाई मामला ज्यादा बनता चला गया, और क्योंकि मामला हवाई बनता चला गया, अभी जो ये रुझान और नतीजे आ रहे हैं और जिस बुरी तरीके से महागठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो भी वादे किए, वो जो तेजस्वी प्रण था, उस पर बिहार की जनता भरोसा नहीं कर पाई। बिहार की जनता का विश्वास एनडीए पर बरकरार रहा। बिहार की जनता के मन में डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार ही विकास कर सकती है। सामने वाला जो ऑपोजिशन में है, जो खुद को विकल्प की तरह पेश कर रहा है, वो जब जनता के सामने आ रहा है तो वो जिस तरीके के वादे कर रहा है, जनता कह रही है भाई ऐसा कैसे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से ये साम दाम दंडभेद का भी इस्तेमाल करने के बावजूद तेजस्वी यादव के लिए कुछ कमाल तो नहीं हो पाया।